नगर के प्रथम नागरिक भाई पंकज जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी, और वह भी मेरे अभिन्न मित्र हैं हमारे भाई संदेश जी पुरोहित। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, दोनों मंडल अध्यक्ष, दो नहीं 3-4 हैं, अब सबके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। मंच पर हमारे व्यापारी संघ के पदाधिकारी गण बैठे, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और यहाँ उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, इस जय स्तंभ चौक से भैया बहुत दिनों बाद एक आध बार पंकज भैया ने बीच में 2 कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन मैंने जय स्तंभ चौक पर जब भी खड़ा हुआ हूँ, पहले इन्हीं यानी आंदोलनों के लिए खड़ा होता था। और आज संपर्क मेरे पर हुए, लगभग मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, लेकिन संपर्क के दौरान ये पहला ज्ञापन आ रहा है। तो आपका ये ज्ञापन मैं गीता के समान समझकर और आगामी समय में इस पर जो भी अच्छा हो सकता है उनको तो करेंगे, लेकिन अभी तो बारी आपकी है। और मुझे जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है, पूरी जनता जनार्दन में जोश, और जोश जिस नाम का है वो केवल भारत का नहीं, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की एक पत्रिका कह रही कि भारत नहीं, विश्व का सबसे सक्षम नेतृत्व यदि कोई है तो भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और जब मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे इस जमीनी कार्यकर्ता जिसने कभी जीवन में एक पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, वो आज भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, सांसद का चुनाव, और वो भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूं, इसका कहीं न कहीं आप सबका आशीर्वाद और रीति नीति मैं ये दावा करता हूँ। यहाँ से तो बैग लटका के कई बार देखो, वो टेलर भैया है, वो ये दुकान वाले हैंगे, ये बगल वाले हैंगे, मैं तो भैया लगातार जैसो थो वैसो हो और वैसे ही रे हो, चिंता मत करियो। और ऐसी अनेकों समस्या हमने रेल जाम से लेकर पहले कई काम किए थे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो सीधे सीधे इधर समस्या आई और उधर से हम उनको जहां अधिकतम हल हो सकता है उनको हल करवाने का प्रयास, सफलतम प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज व्यापारी संघ ने उत्साह पूर्वक, जो चूंकि मेरे को आना तो जल्दी था, लेकिन दिन भर के कार्यक्रम में, और आज तो त्योहार का दिन था, तो मैंने इस नाम से इटारती। एक और बात बता देता हूँ भैया, मैं कहलाता उस चांदोन का हूँ, लेकिन पला बड़ा इसी इटारसी में हूँ, इसलिए मैं भी लोकल हूँ भैया। और अब लोकल फॉर वोकल चल ही रहो दुनिया में। तो मेरे दद्दा हो, ये मेरी नाक नहीं, तुम्हारी नाक को सवाल भी है। होशंगाबाद नरसिंहपुर क्षेत्र से, जहाँ एक उत्साह का वातावरण, मध्य प्रदेश में उत्साह का वातावरण, इस बार 29 की 29 सीट यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं के सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जीतने का कारण पर्याप्त, इसे बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इस मध्य प्रदेश की बिगड़ी और जर्जर हालत को यदि सुधारने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश को सफलतम नेतृत्व किसी ने दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, और आपके मन में तो वैसे भी मोदी है, ये पूरा परिवार जो पूरे भारतवर्ष को एक परिवार के भांति न केवल उसको बोल रहे हैं बल्कि व्यवहार भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया है। तो ईमानदारी से बताओ, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है भैया? 2 ही हाथ खड़े करके बताओ, बहुत समझदार लग रहे हो। नरेंद्र मोदी। और अगले प्रधानमंत्री कौन हुए? और जो 2024 की वोट डलने वाली है वो कौन को मिल रही भैया? नरेंद्र मोदी को। तो जो दर्शन सिंह नहीं देता,
चिंता मत करो, इटारसी कोई मोड़ा, नरमनापुरम कोई मोड़ा, और जान के तुमरे ही लाने, जहां भी पहुंचो जमीन में लाओ, जमीन में तो मैं हूं ही। अब जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंचाओ, ये आपके सम्मान की बात है। एक आखिरी बात के साथ, आपके सम्मान के साथ, चाहे वो व्यापारियों का हो, चाहे वो कर्मचारियों का हो, चाहे वो आम नागरिकों का हो, चाहे उद्योगपतियों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे ठेले वालों का हो, चाहे रेहड़ी वालों के हो, इनके सम्मान में कहीं भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और इसलिए, और ईमानदारी से जा तो बताओ, मैं कहूं को गप्पे मारो तो नहीं लग रहा, हजा भी बता दो भैया, हजा तो घर ही है, अरे घर कोई तो मारा हूं। तो भैया मेरा निवेदन जो है, अब चुनाव मैंने भैया 28 साल हो गए इन चौराहों पर चलत चलत, और क्योंकि चौंक जाएंगे सब, घर बेवक्त घर जाऊंगा। एक मुद्दत से मैंने दिन में घर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, लेकिन आंखों ने अभी तक मील का पत्थर नहीं देखा। वो मील का पत्थर आपकी वोट दिखाने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये वोट भारत माता के लिए, ये वोट राष्ट्रवाद के लिए, ये वोट अंत्योदय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, ये वोट भारत माता का पुनर्स्थापित करते हुए विश्व गुरु बनाने के लिए ये वोट दी जाएगी। तो वोट देने को तैयार हो भैया? दो ही हाथ खड़े करके बताओ भैया, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलेंगे 400 पार। अरे अब की बार, अब की बार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, मोदी सरकार। अरे फिर एक बार, फिर एक बार।